एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो है वो अपने घर को कैसे संवार सकती है, कैसे जो है वो घर का माहौल ऐसा बना सकती है कि घर में लड़ाई भी ना हो, सुकून भी रहे और बच्चे भी जो है ना वो सुकून में रहें। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशियां दे। मेरे बहन भाई जो जो मुझे जहां से भी देख रहा है, कमेंट्स तो आप लोग मुझे करते नहीं है, अप्रिशिएट तो आप लोग मुझे करते नहीं है, लेकिन कोई गल नहीं, चलो मैनू वेख लेंदे हो, यही बड़ी गल है। तो यहाँ पे जी चल रही है घर की सफाइयां, क्योंकि गर्मी की वजह से ना दिन में तो टाइम नहीं मिलता, टाइम तो बड़ा होता है लेकिन पानी इतना गर्म होता है ना कि दिल ही नहीं करता कि पानी में हाथ डाला जाए। तो 5 बजे हम लोग चलाते हैं जी मोटर, फिर आता है ठंडा पानी, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग सफाइयां बर्तन सारा कुछ जो है ना हमारे 5 बजे के बाद जो है ना मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाती हूँ। लेकिन मसरूफियत के साथ साथ मैंने सोचा कि आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी जो है वो शेयरिंग कर लूं कि भाई मैं घर के काम शाम जो है वो किस तरह से कर रही हूँ। यार मिडिल क्लास फैमिली के बड़े रोले हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो हमसे भी बेचारे गए गुजरे हैं, बिल्कुल ही गरीब है, उनका क्या हाल होता होगा। हम लोगों ने फिर भी ये कूलर चलाया हुआ जो कि बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा है। पंखे चला लो यार, इतनी गर्मी है ना ऊपर वाले पोर्शन में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बच्चे जो हैं वो सारी सारी दोपहर सोते नहीं है सिर्फ गर्मी की वजह से। मोहम्मद ईसा जो है वो नींद की वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ है और उसके सर पे जो है वो दाने निकल आए हुए हैं। मैं बड़ी ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला बस मौसम जो है ना वो अच्छा कर दो। यहाँ पे देखे जी सफाई करते करते कहाँ कहाँ से जो है ना बच्चों के टॉयज निकलते हैं। अपने घर को इतना दिल करता है ना मेरा कि मैं डेकोरेट करूं, कि मैं इस तरह से चीजें ला के लगाऊं, लेकिन ये वही बात है कि अभी बच्चे छोटे हैं तो अभी कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो मैं अपने जो घर को ना वो क्या कहते हैं एस्थेटिक रूम, मैं मेरा दिल करता है मैं उसको बनाऊं, लेकिन वो अभी बन नहीं सकता क्योंकि बच्चे जो हैं आप कितना उनको कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए बच्चों वाले घर में ना ये चीजें कॉमन सी, और जो लोग आपको बातें करते हैं ना उनकी बातें एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। कोई जरूरत नहीं है फील करने की, लोग जो है उनका काम है बातें करना। जिनके छोटे बच्चे हैं ना वो बहुत मुश्किल है आजकल के बच्चे पालना। पहले बच्चे होते थे जो माएँ आंखें निकालती थी तो बच्चा उधर से उठता ही नहीं था। अब के बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा शरारती हैं, बात नहीं सुनते हैं, जितना मर्जी उन्हें बोल लो। और यहाँ पे हमने देसी जुगाड़ किया हुआ है, हम लोगों ने विंडो एसी लगाया हुआ था, उसको जो है ना वो हमने गत्ता लगाया हुआ था कि जी हवा ठंडी आएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज करनी थी। यहाँ पे मोहम्मद ईसा इन जनाब को मैं कह रही थी कि भी नीचे उतरो, बेचारा नींद का सताया हुआ था ये भी। तो मैंने सोचा कि ना इसको उठा के कोई कमरे की हालत जरा सही की जाए। गर्मी इतनी ज्यादा लग रही थी ना, लेकिन मैं कहती कि एक दफा ही सारे काम कर लूं, उसके बाद इस सुकून से बैठेंगे। तो बच्चों के टॉयज गाड़ियां शाड़ियां सब कुछ। अच्छा एक तो गर्मी है, ऊपर से जब ये चीजें पड़ी होती है ना मुझे और ज्यादा गर्मी लग रही होती है और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। इन दिनों में बच्चों को बेचारों को इतनी डांट पड़ रही है ना। जाबिल को भी जो है ना छुट्टियां हुई हैं और वो भी ना उसको भी बहुत डांट भी पड़ रही है, मार भी पड़ी है, जबकि ये बहुत गलत बात है। इतना ज्यादा अजीब सा माहौल हुआ वरना मैं कहती कि काश बिजली सस्ती होती, हर टाइम जो है वो हम लोग एसी लगा रहता तो बच्चे एसी में रह रहे होते हैं, हम लोग भी जब किचन का काम करते हैं एसी चल रहा होता, ये टेंशन ना होती कि भाई बिजली का बिल देना है तो ना आ जाएगा अगर हम लोगों ने जो है वो एसी चलाया। ये कोई टेंशन ना होती ना तो गर्मी भी किसी को नहीं थी लगनी। हर पाकिस्तानी जो है ना हालात जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हुए हैं, हमसे भी ज्यादा जो है ना बहुत ज्यादा मजबूर लोग हैं बेचारे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें टेंशनें परेशानियां दूर करे। जो हमारे भाई जो है वो परदेश में है, परदेश काट रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलें आसान करे। और जो बहन भाई जो है ना मतलब सफेद पोश जो है जो किसी से मांग भी नहीं सकते, और सबसे बड़ी बात है जिनको वो नजर भी नहीं आते हैं लोग, हम लोग देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही कि यार ये इनको अगर हम देंगे तो ये माइंड तो नहीं कर लेंगे। मतलब हम एक ना काफी लोग जो है ना वो इस कश्मकश में भी हैं कि अगर हम लोग इनको देते हैं तो ये माइंड तो नहीं कर लेंगे, ये कहेंगे तो नहीं कि यार अब इस तरह के हालात आ गया कि हम लोग लोगों से मांग के लोग हमें इस तरह से देंगे और हम लोग खाएंगे। और आज का जो टॉपिक है ना, काम शाम तो होते रहेंगे और ये हालात जो है ये अल्लाह ताला बेहतर ही कर सकता है, अल्लाह ताला ही कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। तो हम सब बस दुआ कर सकते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो सबके हालात जो है वो अच्छे कर दे। तो आज का जो टॉपिक है ना, आज इस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ। आज का टॉपिक ना बहुत ज्यादा अहम है। आज का टॉपिक है जी हाउसवाइफ। जो एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती है ना वो कैसे अपने घर में सुकून रख सकती है, वो कैसे अपने खावन को अपनी तरफ मतवज्जो कर सकती है। मैंने देखा है कि अब तकरीबन ना काफी ज्यादा हाउसवाइफ जो है ना बड़ी परेशान होती है कि उनके जो हस्बैंड है ना वो घर नहीं टिक। वो ये भी कहेंगी, फिर वो कहेंगी कि अगर घर होंगे तो गुस्सा करते रहेंगे, बच्चों पे गुस्सा करते रहेंगे, मतलब बच्चे जो है वो सहमे बैठे रहेंगे, बाबा डांट रहे हैं, या वो बीवी को
बोलने लग जाएगा, मतलब हस्बैंड वाइफ की आपस की लड़ाइयां वगैरह जो है ना वो चलने लग जाती हैं। फिर वो गुस्सा किस पे निकलता है? बच्चों पे निकलता है। आप सोचोगे जब आप बच्चों के सामने मियाँ बीवी लड़ रहे हैं तो उन बच्चों पे क्या इंप्रेशन पड़ रहा है। अब मेरा माशाल्लाह बेटा जो है वो 5 साल से बड़ा, 5.5 साल का हो गया हुआ माशाल्लाह से, तो अब वो समझ बूझ रखता है। पहले बच्चे होते थे जिनको पता नहीं चलता था, लेकिन आजकल के बच्चे ना हर चीज बहुत ज्यादा फील करते हैं। तो ये ना एक तो मोस्टली जो है ना वो हाउसवाइफ ने करना होता है, एक माँ ने ख्याल करना होता है कि बच्चे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि खावन जो होते हैं ना, देखो बाहर से भी थका आ रहा होता है, बाहर की भी टेंशनें होती हैं, फिर आगे अगर अब बीवी भी बोलने लग जाएगी, घर के काम सारा कुछ जो है ना, औरत भी पैनिक हुई होती है घर में, बच्चों का शोर, बच्चों की वजह से परेशान हुई होती है, टेंशन होती है, फिर जो दूसरी टेंशन होती हैं वो जब खावन आता है उसको बोलने लग जाती है। तो आपस में जब ये लड़ाइयां वगैरह होती है ना, इसमें आप बीवी अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना तो घर का माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है। तो लिहाजा मैं अपनी प्यारी बहनों से कहना चाहूंगी जिनकी अभी शादियां होने वाली हैं या जिनकी शादियां हो चुकी हैं या जिनके मसले चल रहे हैं ना, आप लोगों ने खुद जो है ना कॉम्प्रोमाइज करो। आप लोग खुद सोचो, अगर आपके खावंद, आपको इश्यूज हैं, काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं, हर लड़की को होते हैं, ये नहीं मैं कहूंगी, खावंद को भी बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं अपनी बीवी से, कि घर का ख्याल नहीं रखती है, घर साफ नहीं करती है, बच्चे साफ नहीं करती है, बच्चों को हर टाइम रुलाती रहती है, मैं घर आता हूँ तो बच्चे रोते हैं, मुझे मतलब जो है ना सुकून नहीं है घर में। ये एक बहुत बड़ी बात है जो खावंद कह दे कि मुझे मेरे घर में सुकून नहीं है। तो अब ये चीज करने के लिए आपने क्या करना है, मैं एक आपको बताती हूँ कि मैं माशाल्लाह 5 भाइयों की अकेली बहन हूँ। तो आज आपको अपना इंट्रोडक्शन भी करवाती हूँ। मैं आप 5 भाइयों की अकेली बहन हूँ और मैं माशाल्लाह बहुत ज्यादा लाडली थी। आपको मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ज्यादा लाडली थी। तो जब मेरी शादी हो गई थी ना, और मेरी शादी से पहले मेरी मम्मा की डेथ हो चुकी थी, मतलब सबसे पहले तो ना वो मेरा एक बहुत बड़ा लॉस था। ये तो बहुत ही बड़ा लॉस है, अल्लाह ताला जिसके माँ बाप हैं अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, वो मेरा बहुत बड़ा लॉस था। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अब मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली में ना ये चीज नहीं है कि मैं अगर जा रही हूँ अपने घर तो मुझे मेरी भाभियां या मेरे अब्बूजान मुझे सिखा पढ़ा रहे हैं कि तुम उधर जाकर ये करना ये करना। मेरे अब्बूजान ने मुझे पहले दिन से यही कहा कि बेटा, छोटी छोटी बातें हर घर में होती रहती हैं, लेकिन उनको बड़ा इशू नहीं बनने देना, सब्र करना है, बस हमारी तरबियत पे बात नहीं आने देनी। उन्होंने मुझसे ये बात की। उसके बावजूद भी घर के कुछ मसले थे जिसमें 2-3 बार ना मेरी लड़ाई हो जाती थी जुनैर से, क्योंकि हम दोनों ही जो है ना एग्रेसिव हो जाते थे। हम दोनों में ना बर्दाश्त नहीं थी, तब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, दोनों एक दूसरे को समझते नहीं थे। बस जो बात हो गई है ना, और सबसे बड़ी बात है बर्दाश्त, सब्र जो है ना वो आपको करना पड़ता है। और स्टार्ट में आपको जितना मर्जी कोई समझा रहा हो, आप सब्र नहीं करते हो, आप बर्दाश्त नहीं करते हो, आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हो, लेकिन वो चीज सबसे गलत होती है, क्योंकि आप सही साबित कर ही नहीं सकते हो। दोनों जो है ना वो अपनी एक अना में होती है कि भाई मैं तो ऐसा था, मैं तो कभी इसके लिए नहीं बदलूंगा। वो लड़की भी कह रही होती है मैं तो ऐसी थी, मैं तो कभी इसके लिए नहीं बदलूंगी, ये तो इसके लिए तो इसकी फैमिली सब कुछ है, इसके बहन भाई सब कुछ है, मुझे ये लेके आया, मुझे नौकरानी बना के लाया। मेन चीज जो होती है ना, मैं नौकरानी हूँ इस घर की, मुझे लेके आया। यार देखो मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी बात सुनो, आप लोग नौकरानी नहीं हो। एक औरत ही घर को जन्नत बनाती है और एक औरत ही घर को तबाह करती है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने उस घर की मलका बनना है या आपने उस घर की नौकरानी अपने आप को समझना है। जब आप यकीन करो कि मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, आई थिंक 6 साल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो चुका है मेरी शादी को, और अब जाके जो मैंने अपनी ससुराल में माशाल्लाह इज्जत बनाई है ना, अब जाके जो मेरा मतलब है ना के फैसलों में मुझे रखा जाता है। कौन सी बहू, मैंने यही सुना है कि बहुओं को फैसलों में नहीं रखना, बहुओं से कुछ पूछना नहीं है, बहुएं जो है वो चोर हो जाती हैं, बहुओं को बस ना इस तरह का एक हमारे ना कल्चर में ना, पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज है, लेकिन जो कि बहुत गलत है। अपनी बेटियों के लिए सब कुछ चाहते हैं लोग, लेकिन जब दूसरों की बेटियां लेके आते हैं ना तब ये लोग नहीं चाहते हैं। ये चीज बहुत गलत है यार। जब आप अगले की बेटी लाते हो तो आपने उसको भी बेटी बना कर रखना है, और जब अगले की बेटी आती है तो उसको भी चाहिए, उसने इस घर को भी जन्नत बनाना है, उसका फर्ज है। क्योंकि जिस जगह उसने रहना उस जगह को उसने खूबसूरत बनाना है, ताकि कोई आए, या वो जब कहीं जाती है तो जब वो इंट्रोड्यूस करवाती है, देखो जब आप अपने इन-लॉज में कहीं जाते हो ना तो आपको आपके सास ससुर, अपनी नंद देवर, उन चीजों से आप पहचाने जाते हो कि यार अच्छा ये उसकी भाभी है, अच्छा ये उसकी बहू है। आप ये नहीं पहचाने जाते हो कि ये उसकी बेटी है, उसकी तरबियत ऐसी नहीं। आप सास और ससुर से पहचाने जाते हो कि अच्छा ये उसकी बहू है। अब आपके वहां पे अगर सास ससुर आपकी तारीफ करते हैं कि भाई इस तरह, तो एक बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ वो लड़कियां जो अपने सास ससुर के साथ रह रही हैं, मेरी सास भी नहीं है
और मेरी सास को काफी टाइम हो गया उनकी डेथ को, मेरी शादी से पहले ही जो है ना, ये लोग अभी छोटे ही थे जब इनकी मदर का इंतकाल हो गया था जुनैर की। तो उन काफी इन लोगों ने बहुत टफ टाइम देखा हुआ है। इन्होंने अपने नानकों का, दादकों का, मतलब दोनों साइड के ना बहुत ज्यादा जो है ना, इन्होंने बहुत टफ टाइम देखा है। मैं कहती हूँ कि इनके बाबा ने इनको इतना लाडला रखा हुआ था माशाल्लाह, अभी तक अपनी जिंदगी में इस तरह का बाप नहीं देखा जिस तरह से मेरे ससुर है माशाल्लाह। और ये नहीं है कि सिर्फ वो अपने बच्चों के साथ है, मैं हूँ, मेरी देवरानी है, वो हमें भी अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं। किसी टाइम पे बहुत ज्यादा इश्यूज, देखो आप घर में एक रहते हो ना तो बहुत से इश्यूज बन जाते होते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप लोग नाराजगियां पकड़ लो, दिलों में बातें रख लो। मैं कहती हूँ आजकल उस बहू की इज्जत है जो सास ससुर के साथ रह रही है, जिसने घर को इकट्ठा करके रखा हुआ है। जहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वहां पे उनको भूल जाओ, छोड़ दो, कोशिश करो लिहाजा अपने घर में सुकून बनाओ। आप इस तरह से ही सुकून बना सकते हो। खावन से ज्यादा ना अपने जो इन-लॉज है ना, नंद है, देवर है, उनके साथ बना के रखो, ताकि कल को मुश्किल वक्त पड़ने पे ना आपको ये ना कहें सास ससुर के तुमने खुद ही उसको अलहदा किया था, अब तुम संभालो अपना खावन, संभालो तुम, हमने तो तुम्हें दे दिया था। ये चीजें जो होती है ना, ये आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने करनी है। वो क्या कहते हैं, गरम गरम नहीं खाई दी। और यही बात इधर जो है ना वो फिट बैठती है कि गरम गरम जो है ना आपको चीजें नहीं मिलती हैं। आपने थोड़ा सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, मेहनत करनी है, अपने घर को अपना बनाना है, सुकून में लाना है। देखो आप बोलोगी ना, बच्चे भी देखेंगे, अच्छा माँ भी बोल रही है, बाप भी बोल रही है, दोनों आपस में जो है वो लड़ रहे हैं, अब बच्चे सहमे हुए बैठे हुए हैं। अब मेरी और जुनैर की ना कुछ टाइम पे जब बहस होती है ना, किसी टाइम पे तो मैं बच्चों को देख रही होती हूँ, मैं उनको फोकस कर रही होती हूँ कि यार इनके माइंड में क्या हम लोग डेवलप करवा रहे हैं, इनके माइंड में क्या बन रही हैं बातें माँ बाप के अकॉर्डिंग। कि कहीं किसी जगह भी अगर जाबिल अकेला जाएगा, उससे कोई पूछेगा तो ये तो कहेगा, बता देगा कि हाँ, वो पूछेंगे कि तुम्हारे मामा पापा की लड़ाई होती है, तो ये तो कह देगा कि हाँ होती है, वो लोग ऐसे बोलते हैं, मामा मेरे बाबा के साथ ऐसे बोलते हैं, बाबा ऐसे करते हैं मेरी मम्मा के साथ। तो वो चीज पे डूब मरने का मुकाम होगा हमारे लिए कि यार हमारे बच्चे किसी के घर जाके ऐसी बातें कर रहे हैं। ये चीजें एक माँ ने भी समझानी है, एक बाप ने भी समझानी है। हम लोग मियाँ बीवी अब क्या करते हैं, हम लोग जब बात करते हैं, बैठते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि यार ये चीज गलत है, लेकिन उस टाइम पे मौके पे हम जाबिल को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हम लोग उसको बड़े आराम से और तरीके से टैकल करते हैं। क्योंकि हमारा बच्चा माशाल्लाह आजकल के, मैं कहूंगी सारे बच्चे शायद ऐसे हैं कि उनको जो है ना वो टैकल करना पड़ता है, उनको स्टोरी सुनानी पड़ती है, उनको एग्जाम्पल देनी पड़ती है कि बेटा आपने ऐसा नहीं करना, देखो ऐसा करोगे तो आपके इंसल्ट है। आप कभी चाहोगे कि आपके माँ बाबा के साथ ऐसा कोई गलत करे, उनके बारे में कोई गलत सोचे। जाबिल को मुझे इस तरह से हमें टैकल करना पड़ता है। तो लिहाजा मैं हाउसवाइफ से कहूंगी कि आप लोग प्लीज कॉम्प्रोमाइज करो और जितना हो सकता है करो, और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला बेहतरीन हालात बनाने वाला है, बेहतरीन सबब बनाने वाला है। अपने बच्चों को टाइम दो, अपने घर को टाइम दो, सुकून लाओ। और पैसा 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 सब कुछ इधर ही रह जाना है। अपनी लाइफ को एंजॉय करो यार, पैसा है नहीं है, वीकेंड को एंजॉय करो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, कमेंट कर